नमस्कार साथियों, आप सभी को ज्ञान की सागर नलेचरिया में स्वागत है। आप सभी लोग जानते हैं, हाल ही में टीजीटी हिंदी की जो परीक्षा हुई थी वह रद्द हो गई है। फिर से दिसंबर महीना में परीक्षा होने वाली है। इस परीक्षा में जो क्वेश्चन आते हैं, शब्द के शुद्ध एवं अशुद्ध को लेकर कम से कम उसमें 5 क्वेश्चन रहते हैं, जिसके विषय में आज हम कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। आज के प्रथम क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम प्रश्न, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आप लोग चुन सकते हैं इन्हीं 4 विकल्प में से किसी एक, और कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं इसका आंसर। तो फर्स्ट में हम देखते हैं निरीक्षण, सेकंड में नूपुर, तीसरा में प्रतिलिपि, चौथा में इकाई। आप लोग कमेंट करिए कि कौन सा विकल्प सही है। मैं आपको बता दूं कि निरीक्षण सही है, नूपुर भी सही है, प्रतिलिपि अशुद्ध है एवं इकाई सही है। तो प्रतिलिपि किस प्रकार से लिखी जाती है? आप लोग जानते हैं, प्रति जो उपसर्ग है, आप लोग इस प्रकार से लिखते हैं प्रति, और लिपि ल में बड़ी की मात्रा लगी हुई है, ये दोनों मात्राएं छोटी छोटी हो जाएगी। इस प्रकार से प्रतिलिपि होगी। ठीक है, हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आहुति, जो कि गलत है। ऐरावत, ऐरावत का मतलब होता है हाथी, ये भी गलत है। राजनीति, ये भी गलत है। राष्ट्रपति, जो कि घ विकल्प है, ये सही है। तो हम लोग देखते हैं जो आहुति शब्द किस प्रकार से शुद्ध होती है, देखते हैं। इन जो 3 विकल्प है क, ख और ग, किस प्रकार से सही या शुद्ध लिखी जाती है, देखते हैं। हमेशा आप लोग ध्यान रखना, आहुति में इस प्रकार से लिखी जाती है, त में छोटी की मात्रा हमेशा होती है आहुति में, ध्यान रहे। दूसरी बात, दूसरा ख विकल्प भी गलत था, इसका आंसर होगा ऐरावत हुआ है। सही आंसर होता है ऐरावत। क्या होता है? ऐरावत। ठीक है, इसकी जो तीसरे विकल्प है राजनीति, राजनीति भी गलत है। आप लोग जानते हैं नीति, नीति इस प्रकार से लिखी जाती है, न में बड़ी की मात्रा एवं त में छोटी ई की मात्रा। तो इस प्रकार से अगर हम नीति के पहले अगर राज शब्द जोड़ देंगे तो राजनीति हो जाएगा। देखते हैं किस प्रकार से लिखी जाती है राजनीति। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं राजनीति। ठीक है, अभी हम तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए। तीसरा प्रश्न है शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए, जिसमें 4 विकल्प है, अतिथि, कैकई, खेती, कड़ियाँ।
आप लोग को अगर आंसर पता है तो कमेंट में आंसर भेज सकते हैं प्रश्न संख्या देकर कि किस नंबर के क्वेश्चन का आंसर है बोल के। इसका सही आंसर है कड़ियाँ। कड़ियाँ सही है, जबकि बाकी अन्य 3 विकल्प कै, ख और ग, ये 3 विकल्प गलत है। तो इन 3 विकल्प का सही क्या होगा देख लेते हैं। अतिथि, थी, यानी दोनों जगह त और थ में छोटी की मात्रा होती है। हमेशा आप लोग ध्यान देते हैं जब तिथि लिखते हैं तो तिथि में आप लोग छोटी ई दोनों जगह पर प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या होगा, अतिथि में क्या होगा, दोनों जगह छोटी होगी। दूसरा है कैकेयी। कैकेयी कौन थी, भरत की माता थी कैकेयी, आप सभी लोग जानते हैं। तो कैकेयी ये भी गलत है। तो एक के है, लेकिन एक्चुअली में डबल ए, कई के ई, जबकि विकल्प में क्या है कई कई। उड़िया में अगर होगा तो कई ठीक है, परंतु हिंदी में कई के ई। इस प्रकार से विकल्प भी सही है। इस प्रकार से कई जो है इस प्रकार से सही होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं खेती। खेती शब्द भी इसमें गलत है, क्योंकि दोनों शब्द क्या होंगे, छोटी ही होंगे। ध्यान रहे आपको। अभी हम चौथे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। चौथा प्रश्न में क्या है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आपको बता दूं, 4 नंबर प्रश्न का प्रथम विकल्प का परीक्षा गलत है, पीताम्बर गलत है, पूजनीय सही है, एवं पड़ोसी ये भी गलत है। तो इन 3 विकल्प का क्या सही होगा हम लोग देख लेते हैं। तो परीक्षा का शुद्ध रूप होगा परीक्षा, अर्थात परीक्षा में हमेशा बड़ी ई की मात्रा लगती है। आप लोग ध्यान देने बात है। दूसरी है पीताम्बर। पीताम्बर में हमेशा क्या होता है, बड़ी ई की मात्रा लगती है। पीताम्बर इस प्रकार से लिखी जाती है। पूजनीय तो ठीक है। पड़ोसी, इसमें क्या लिखा हुआ है, पड़ोसी है, परंतु इसका सही होता है पड़ोसी। सिर्फ ओ की मात्रा होती है, इसमें ओ की मात्रा प्रयोग नहीं होता है। तो क्या होगा, पड़ोसी सही होगा। आगे हम बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न, निम्न में से शुद्ध विकल्प का चयन कीजिए। निम्न में से शुद्ध विकल्प का चयन कीजिए। मैं आपको बता दूं, इसके जो क में परीक्षित और पुरस्कार है ये गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि परीक्षित सही है, पुरस्कार गलत है। तो पुरस्कार किस प्रकार से लिखी जाती है, पुरस्कार इस प्रकार से लिखी जाती है, पुरस्कार। परंतु इसमें क्या हुआ, पुरस्कार हुआ है, पुरस्कार नहीं होता है। ठीक है। इसकी जो दूसरी विकल्प मिट्टी, मिट्टी गलत है, जबकि मूल्य सही है। तो मिट्टी किस प्रकार से लिखी जाती है, हमेशा मिट्टी लिखते समय म में छोटी की मात्रा होती है और ट में बड़ी की मात्रा होती है। तो इस प्रकार से मिट्टी
शुद्ध रूप से लिखी जाती है। आगे देखते हैं ग विकल्प। ग विकल्प, इसमें रात्रि गलत है, बीमार सही है। तो रात्रि किस प्रकार से लिखी जाती है? रात्रि हमेशा छोटी ई होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से कौन सा विकल्प शुद्ध होता है? मूर्ति एवं मैथिली शरण, ये विकल्प सही है। ठीक है, आज का छठा प्रश्न हम देखते हैं। शुद्ध विकल्प का चयन कीजिए। हम लोग इसको देख चुके थे, तिथि को, अतिथि के बारे में जो चर्चा कर रहे थे, तो ये डेफिनेटली गलत होगी। शुद्ध विकल्प का चयन कीजिए। इसमें तिथि गलत है। 6 नंबर प्रश्न के जो क आंसर के तिथि गलत है, क्योंकि तिथि 2 जगह छोटी ई होगी। ठीक है, तिलांजलि सही है। तो इसमें क्या बोला गया है? शुद्ध विकल्प का चयन कीजिए। तो नीरव एवं नीति, ये दोनों शब्द सही है, ये दोनों शब्द शुद्ध है, इसलिए शुद्ध विकल्प क्या होगा? नीरव एवं नीति, अर्थात ख इसका सही आंसर होगा। जबकि आगे हम देखते हैं इसकी जो ग में प्रतिनिधि है, पत्नी है, तो प्रतिनिधि भी गलत है एवं पत्नी भी गलत है। तो प्रतिनिधि किस प्रकार से लिखी जाती है हम देखते हैं। प्रतिनिधि, इस प्रकार से प्रतिनिधि लिखी जाती है। उसके बाद पत्नी, पत्नी में हमेशा आप लोग ध्यान देना, बड़ी की मात्रा लगती है, पत्नी। ठीक है, आगे हम देखते हैं घ विकल्प में क्या गलत है या अशुद्ध है। सार्वजनिक, एक्चुअली में सार्वजनिक नहीं होता है, सार्वजनिक होता है। क्या होता है? सार्वजनिक। सार्वजनिक का अर्थ होता है सभी लोगों से संबंध रखने वाला व्यक्ति। सभी लोगों से संबंध रखने वाला व्यक्ति को सार्वजनिक कहा जाता है, जबकि इसमें सार्वजनिक है, इसलिए घ भी गलत था। ठीक है, नेक्स्ट है इसके जो दूसरा सार्वकालिक है। सार्वकालिक का अर्थ होता है, ये सही शब्द है, सार्वकालिक का अर्थ होता है जो सभी कालों से संबंध रखने वाला व्यक्ति को सार्वकालिक कहा जाता है। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? आप लोग देख सकते हैं, क में है शुश्रूषा, 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 शुश्रूषा। तो इसमें आप लोग सीधी बात है, जो क विकल्प है ये सही होगा। तो शुश्रूषा शब्द का अर्थ होता है सेवा करने की इच्छा, सेवा करने की, सेवा करने की इच्छा को क्या कहा जाता है? शुश्रूषा कहा जाता है। आप लोग ध्यान देना कि किस प्रकार से प्रथम स में छोटी यू की मात्रा, दूसरे स में बड़ी यू की मात्रा, उसके बाद सा शब्द का प्रयोग हुआ है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आ सकता है, ध्यान रहे। आठवां प्रश्न, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आज का आठवां प्रश्न, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें हम लोग देख सकते हैं दीपावली सही है, नैतिक भी सही है,
पिंजरा गलत है इसमें। पिंजरा इसलिए गलत है क्योंकि पिंजरा में हमेशा छोटी ई की मात्रा होती है, इसलिए पिंजरा गलत है। ठीक है, तो ए विकल्प गलत होगा, ए विकल्प सही है, ग विकल्प इसका आंसर है। पीठासीन, पीठासीन यानी जो आपकी अध्यक्ष कहा जाता है, लोकसभा या राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसको पीठासीन भी बोला जाता है, इसलिए पीठासीन भी सही है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस प्रकार से और भी वीडियो देखने हैं तो कमेंट के माध्यम से इच्छुक हो सकते हैं, और किस प्रकार की जो वीडियो हम बनाएंगे वो कमेंट बॉक्स में आप सेंड करते हैं, सेंड कर दीजिए, माफ़ कीजिएगा। जय मां समलई, जय कौशल, धन्यवाद।